श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सतत प्रयास कर रही है और इसके लिए अनेक योजनाएं भी केंद्र और राज्य स्तर पर संचालित की जा रही हैं। किसानों की आय बढ़ाने में नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधानों की विशेष भूमिका रहती है। इसके लिए जरूरी है कि कृषि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रयोगशालाओं तथा खेतों के बीच की दूरी को पाटा जाए। इन्हीं सब पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। चंदेल साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। चंदेल साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला है, तो इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए आपका विजन क्या है? कृषि शिक्षा अनुसंधान हो या इसके विस्तार के लिए आप किस क्षेत्र को अधिक महत्व देना चाहेंगे? जैसा कि आप सभी को इस बात की जानकारी है, कृषि शिक्षा अपने आप में बहुत ही जरूरी है और हर एक प्रदेश और स्थिति और जलवायु के अनुसार उसमें परिवर्तन और उसके अनुसार उसको हमको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ जैसे कि 3 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बटा हुआ है, तो इस पे आधारित फसलों की और फसलों के अलावा और भी जो दूसरी एलाइड सेक्टर हैं, इन सब के सेक्टर में नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसको भी हम कृषि शिक्षा में लाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो शिक्षा होती है उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो उसकी बेसिक शिक्षा होती है जिसमें थ्योरी का ज्ञान दिया जाता है और दूसरा उसका प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, जो व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष है। तो व्यवहारिक पक्ष में अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और नवीन तकनीकों का विकास हो रहा है। तो जो परंपरागत खेती है उसके साथ नवीन तकनीकों का उपयोग करके कैसे हम गांव का विकास कर सकेंगे और शिक्षा को बढ़ाएंगे। हम ये भी प्रयास करेंगे कि अब जहाँ के जो ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी आते हैं या हमारे आदिवासी अंचल से लोग आते हैं, इन लोगों के लिए उनके लैंग्वेज में शिक्षा को कम से कम पढ़ाने के स्तर पे तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि बढ़े और दूसरा, उनकी जो कमियां रहती हैं उनको उनके लैंग्वेज से बढ़ा के आने वाले समय में हम ये जरूर चाहेंगे कि हमारी शिक्षा में ये विकास हो और उनको एक टारगेटेड वे में हम कैसे उसका विकास कर सकेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जब हम कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो ज्यादातर जो किताबें होती हैं वो हिंदी में या अंग्रेजी में होती हैं, तो क्या स्थानीय बोली में भी कुछ इसका पाठ्यक्रमों को तैयार करने के लिए विचार किया जा रहा है क्या? अभी जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ की जो परंपरागत खेती होती थी उसमें अक्ति तिहार का बहुत महत्व होता था। तो हम लोगों ने अभी ये प्रयास किया है एक वृहत स्तर पर इसको बनाने की और इसका जो साहित्य है उसको और कृषि से रिलेटेड जो भी और चीजें हैं इसको कम से कम हम शुरुआत तो जरूर करेंगे कि इस पे कोई अलग एक प्रक्रिया शुरू की जाए और एक बुक या उसका कोई और भी फॉर्म में इसको बनाया जाए। अभी कुलपति साहब आपने बात की अक्ति त्योहार की, तो छत्तीसगढ़ में जो अक्षय तृतीया जैसे अक्ति के रूप में भी हम लोग जानते हैं, उसमें नए कृषि कार्य की शुरुआत होती है। किसान इस दिन से नई फसल की तैयारी शुरू करते हैं। तो और इस बार तो कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि 3 मई को जो है वो अक्षय तृतीया पड़ रही है, तो इस वर्ष इसे अक्ति त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में हमारे श्रोताओं को थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि लोगों में काफी उत्सुकता है इसको लेकर। इस साल अक्षय तृतीया के दिन कृषि विश्वविद्यालय अपने सभी जो 40 महाविद्यालय, 27 कृषि विज्ञान केंद्र और जो कि सभी जिलों में पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और अनुसंधान केंद्रों में इसको त्योहार के रूप में मना रही है। अच्छा। और परंपरागत खेती, जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि इसमें जो है पूजा पाठ से लेके संस्कृति हमारी और खेती किसानी का जो कार्यक्रम है उस दिन से शुरू होता है। जैसे गांव में लोग अपने बूढ़ा देव की पूजा करते हैं और बहुत बीज लाते हैं, फिर बीज का संग्रहण करते हैं और एक मिट्टी के घड़े में
जी, पानी भरते हैं जी, और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो हमारा कृषि का जो वर्ष है उसमें बारिश अच्छी हो, फिर उस घड़े से एक एक बूंद पानी पूरे अपने खेतों में डालते हैं। जी, तो ये एक परंपरा है। जी, साथ ही कृषि विकास में हम जो बीज है उसका बहुत महत्व है। तो उस दिन हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम नए नए बीज का उस दिन हम विस्तार से पंच और सरपंच के साथ बैठ के इस परंपरागत रूप से जो नए बीज से उसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा, तो हम उन्नत बीजों को, चाहे वो फल के हों, चाहे वो सब्जियों के हों, चाहे वो धान के हों, चाहे वो अलसी के हों, चाहे वो चना के हों, चाहे वो अरहर के हों, जी, साथ ही साथ जो गोठान समिति है जी, उसके द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं कि गोठान में जो हमारे पास अभी गोबर बनता है, गोबर से जो खाद बनती है जी, और वो खाद का हम कैसे नवीन तकनीक जी का उपयोग करके उसकी गुणवत्ता में विकास कर सके। जी, तो 20 से 30 अप्रैल तक सभी गोठान समिति में हमारे वैज्ञानिक जा रहे हैं जी, और जो बैक्टीरिया ओरिएंटेड जो बायो फर्टिलाइजर की जो तकनीक है उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां की महिलाओं को। जी, और उस दिन हम करीब 15,000 लीटर जी बायो फर्टिलाइजर और उसके उच्च गुणवत्ता वाले बायो फर्टिलाइजर को हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो ये एक तरीके का अपना अनोखा प्रयास है। ये बहुत ही अच्छी पहल है ये। इसमें आपने अभी बात की कि उन्नत किस्म के बीज जो हैं वो अक्ति त्योहार के मौके पर आप किसानों को वितरित करेंगे। तो ये किस तरह के बीज होंगे? जो पुराने बीज जो इस्तेमाल में आ रहे हैं, जिनका भी हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे किस तरह से भिन्न होंगे? क्योंकि इस समय हमारे कार्यक्रम को बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में श्रोता और जिसमें किसान भाई हैं वो सुन रहे हैं, तो वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े, एक जन भागीदारी हो इस कार्यक्रम में आपके। तो मैं चाहता हूं कि उन तक ये संदेश पहुंचे। हम लोग इसमें अभी जो खरीफ में जो लगने वाली फसल है जी, उनके बीजों को देंगे। जी, उन्नत बीज से, जैसे धान के उन्नत बीज, मतलब ऐसे धान के बीजों को देंगे, ऐसी वैरायटी का बीज देंगे जिसकी उपज क्षमता ज्यादा होगी। अच्छा, और साथ ही साथ उसमें हो सकता है वो थोड़ा बहुत कम पानी में उगने वाली भी हो। जी, तीसरा जो है उसमें न्यूट्रिशन रिच वाली जो वैरायटीज हैं, चाहे जिंक रिच हो या प्रोटीन रिच वैरायटी हो, ये देंगे। साथ ही जैसे फलों में जी, तो हम जो भी फलों की जो सब्जियां हैं, सब्जी वर्गीय फल हैं जी, उस सब्जी वर्गीय उसकी भी हम बीज को देने की कोशिश कर रहे हैं जी। साथ ही साथ हम एक चीज और कर रहे हैं, जो चारे के लिए जो बीज होते हैं, जैसे हमारे अभी यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी वैरायटी निकाली है मक्का चरी 1। अच्छा, तो उसका करीब करीब हमारे पास 35 से 40 क्विंटल सीड है जी। तो 1 से 2 एकड़ के लिए जो किसान है, जो समूह है, उन लोगों को इसका उन्नत किस्म का बीज दिया जाएगा और इसके लगाने की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अपने सभी किसान भाइयों से आह्वान करना चाहूंगा कि अक्ति तिहार जो इस बार विश्वविद्यालय वृहद स्तर पर मना रहा है, उसमें अधिक से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों और कॉलेजों से संपर्क करें और इसका लाभ उठाएं। जैसे भी आपने कहा कि जो अक्ति त्योहार मनाया जाएगा, इसमें किसान विकास जो केंद्र हैं, केवीके जिन्हें हम कहते हैं, उनकी भी महती भूमिका होगी। और हम ये बीते वर्षों में हमने देखा है कि केवीकेस की जो किसान विकास केंद्र है, इनकी भूमिका का काफी विस्तार हुआ है। इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि किस तरह का अभी विस्तार हुआ है और आगे इनको और ज्यादा जिम्मेदारी देने की आपकी क्या योजना है? कृषि विज्ञान केंद्र एक तरीके से हमारे एम्बेसडर हैं जी, जो कि तकनीक को किसानों तक ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं जी। 27 जिले के सभी केवीकेज जी, बहुत सारे तकनीक जो बनती है जी, उसको लोकल नीड के अनुसार, उस रीजन के अनुसार जो जरूरत होती है उसके अनुसार से उसमें हम लोग तैयारी करके उनको देते हैं जी। बहुत सी परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं, राज्य सरकार की परियोजनाएं हैं जी। केंद्र सरकार की एक पीएम किसान योजना के तहत जी, बस्तर के पूरे 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जी, जो आकांक्षी जिले हैं जी, उन जिलों में एक परियोजना हमने चलाई थी जी। और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि उस परियोजना में हमने 4 तकनीक का उपयोग करके किसानों की इनकम को डबल करने का हमने एक प्रयास किया था जी। हमारा दंतेवाड़ा केवीके बहुत अग्रणी है इस दिशा में जी। और जो जिंक रिच वैरायटी है उसका, जैसे कहना चाहिए, ब्रीडर सीड से सर्टिफाइड सीड बना के जी, 1000 महिला समूह को उसने जोड़ा जी। छोटे छोटे मिनी राइस मिल वहां दिए गए जी। और उनने उसका चावल बनाया जी। चावल की उनने पैकेजिंग फॉरवर्डिंग की भी व्यवस्था की जी। और ऑनलाइन उसको सेल भी किया। अच्छा। तो कृषि विज्ञान केंद्र का जो रोल है जी, वो ये है कि हम गांव में रोजगार कैसे उत्पन्न करें, इस पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं जी।
आने वाले समय में हमारी योजना है कि अभी तो हमने प्रोडक्शन करके कर लिया, अब प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू किया जाएगा। मतलब जो खाद्य प्रसंस्करण जिसको हम हाँ, खाद्य प्रसंस्करण जिसको आप कहते हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और उसको बाजार व्यवसायीकरण से कैसे लिंक करेंगे, उसको बाजार से कैसे लिंक करेंगे, इसकी भी पूरी व्यवस्था है। क्योंकि मुख्य दिक्कत ये होती है कि किसान पैदा तो कर लेता है, उसे बाजार नहीं मिल पाता है। तो ये जो राज्य सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, ये सी मार्ट भी खोल रही है, तो इससे भी लिंक करेंगे आप? जी, बिल्कुल। हर एक जो किसान जो है वो केवल उत्पादक न रहे, वो बाजार से भी जुड़े और खुद अपना माल बेचे। ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें आई थिंक जो सी मार्ट जैसा आपने अभी बात की, ये एक पहलू है उसका। कुलपति साहब, हमने देखा है कि खेती किसानी में मौसम एक बड़ी भूमिका निभाता है और जलवायु परिवर्तन का पूरे विश्व में हम लोग सामना कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि इस साल तो जो है वो मार्च से ही बेतहाशा गर्मी शुरू हो गई है, बारिश भी इस बार बहुत ज्यादा हुई, तो मौसम कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रहा है, बदलाव हो रहा है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, इनको मौसम के बारे में अपडेट करना और मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं इसके अनुसार वो फसल उगाएं और उनको मौसम के बारे में अद्यतन जानकारी मिले, इसके बारे में भी, क्योंकि आपके यहाँ पे एक विशेष प्रकोष्ठ भी है इसको लेकर, ये क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपने सवाल किया, मतलब मुझे बताने में बड़ा खुशी है आज कि हमारा जो मौसम विभाग है, हमारे पास 13 लाख किसानों का डेटाबेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिंक्ड है। हम उसको अभी एडवाइजरी भेजते हैं। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन है वो तो हम भेज ही रहे हैं, लेकिन भारत सरकार से अभी हमको एक कलर डॉपलर रेडार मिला है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्रोमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अथक 7 साल के प्रयास के बाद हमको भारत सरकार से मिला है, जिसका उद्घाटन अभी अक्ति के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे भी। इसके लग जाने से जो फायदा क्या होगा वो मैं बताऊं। अगर सामान्य लोगों के लिए हम कहें तो इसके लग जाने से पहले हम ब्लॉक लेवल पे जो एडवाइजरी है वो नहीं दे पाते थे। अच्छा, तो रेनफॉल की जो जानकारी है अब हम ब्लॉक लेवल तक भी दे पाएंगे। ये तो बहुत सटीक जानकारी मिल पाएगी किसान भाइयों को। तो ये किसान भाइयों को जो हम जानकारी देंगे 6 महीने बाद जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो जो जानकारी होगी हम पहले से किसानों को बता पाएंगे कि कब रेनफॉल हो रहा है, और उसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जो प्रिसीशन के साथ बता पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ज्यादा सटीक होगी, सटीक जानकारी होगी। और मतलब क्षेत्र विशेष के लिए ज्यादा सटीक जानकारी आप मौसम के बारे में दे पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। श्रोताओं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल जी के साथ इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। इस साक्षात्कार के दूसरे भाग को आप हमारे समसामयिक विषयों के कार्यक्रम बातों बातों में के अगले रविवार के अंक में सुन सकते हैं। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।